हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर के कृष्णा क्लास 10 एक्सरसाइज 13.1 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसको इंग्लिश में हम जो है वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कहेंगे। ठीक है, इनका जो है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है वो पहला और दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से इनको देखिएगा, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ये 2 नंबर में जो है वो बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्लियर? देखिए, कहता है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले जो है वो 2 घन को जो है वह बराबर से जोड़ दिए गए हैं। ठीक है, 2 घन को जो है वो जोड़ता है और कहता है परिणामी घनाभ का जो है वो पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन जो है वह ज्ञात करिए। अब देखिए, जब हम 2 घन को जो है वो जोड़ेंगे तो 2 घन को जो है वो जोड़ेंगे तो वो हमारा घनाभ बनेगा। तो घनाभ का जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन बताने के लिए कहता है। देखिए, ये एक हमारा जो है वह क्या है, तो घन है। ठीक है, ये जो है वो हमारा घन दिया हुआ है। ठीक है, एक घन ये है हमारा और जो है वह एक घन जो है वह ये है। ठीक है, दो घन दिया हुआ है। ठीक है, घन को जो है वो हम किस तरीका से बनाते हैं, आप लोग इस तरीका से बनाइएगा। तो देखिए, ये दोनों को अगर हम सटा देंगे तो यही ना बढ़ेगा ना, ये वाला बराबरे रहेगा, ये वाला सिर्फ बढ़ेगा, ये वाला जो है वो दोनों बराबरे रहेगा। अर्थात जब 2 घन को हम जो जोड़ेंगे ना तो घनाभ का जो है वो लंबाई ही बढ़ेगा और चौड़ाई वैसी रहेगा, ऊंचाई जो है वह ऐसी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए। देखिए, घन का जो है वो हर एक भुजा बराबर होता है। ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है और ऊपर का भी जो है वो 8 है, ये भी 8 हमारा है, ये भी 8 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 है, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8 और ये भी 8। सब जो है वह 8 जो है वह है। ठीक है, घन का प्रत्येक भुजा जो है वह बराबर होता है। तो 2 को जो है वो घन को जोड़ेंगे तो घनाभ बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि पहला हम लिखेंगे चूंकि घनाभ की लंबाई यानी कि एल, ये 8 और 8 कितने हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ गए ना? चौड़ाई यानी कि बी, ये जो है वो हमारा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा तथा ऊंचाई यानी कि एच, ये भी जो है वह 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इनका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसीलिए ये जो है वो हम लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी जोड़ बी एच प्लस ये एच एल। ये आप लोग जो है वह 9th में भी पढ़े होंगे। यानी कि एल का मतलब हो गया लंबाई, बी का मतलब चौड़ाई, एच का मतलब ऊंचाई। यानी 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई होता है। अब देखिए, ये जो है वो 2 इंटू एल दिया हुआ है 16 गुना 8 हो जाएगा, जोड़ बी दिया हुआ है 8 और एच भी 8 दिया हुआ है, जोड़ 8 दिया हुआ है और एल जो है वह 16 दिया हुआ है। ठीक है, अब इनको हम गुना कर लेंगे, 2 इंटू 16 8 और 48 का 8 हासिल 4 8 4 12, 128 हो जाएगा, जोड़ 8 8 64 जोड़ ये 128। ये जो है वो 2 गुना सबको जोड़ लेंगे तो 8 8 16 17 18 19 20 के 0 हासिल 2, 6 2 8 2 10 10 11 12 के 2 हासिल 1 1 1 2 1 3, 3 दूनी के 640 सेंटीमीटर स्क्वायर इनका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना? ये जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी निकाले हैं। अब इनका जो है वो हम आयतन निकालते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे जो है वो निकालेंगे। ठीक है, तो हम जो है वह अब लिखेंगे घनाभ घनाभ का आयतन, जो कि फॉर्मूला होता है एल गुना बी गुना एच। एल का मान 16, बी का मान जो है वो 8 दिया हुआ है, एच का मान भी 8 दिया हुआ है। सबको जो है वो हम गुना कर लेंगे, सबको जो है वो हम क्या कर लेंगे, तो गुना कर लेंगे। तो ये जो है वो 16 गुना 8 गुना 8,
ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा 1024 सेंटीमीटर ये क्यूब, ये इनका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर कहता है तीन घनों को जो है वो जिनमें प्रत्येक की भुजा जो है वो 5 सेंटीमीटर है कि संकलन फलन को जो है वो मिलाकर एक घना बनाया जाता है, तो इससे प्राप्त घना का जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए 3 वो घन है, तो जो है वो लंबाई जो है वो यहाँ पे 5 जोड़ 5 जोड़ 5 यानी कि 3 बार जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि घनाभ की लंबाई यानी कि L, ये जो है वो 5 जोड़िए 5 जोड़िए 5 हो जाएगा, यानी कि 5 दिया ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ गए ना, घनाभ की लंबाई इतना हो जाएगा। चौलाई यानी कि ये B, ये जो है वो हमारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, तथा ऊंचाई यानी कि H जो है वो हमारा 5 सेंटीमीटर। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकल गया, तो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसीलिए लिख देंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB जोड़िए BH जोड़िए HL होता है। 2 इंटू L का मान 15 गुना 5 जोड़िए जो है वो 5 गुना 5 जोड़िए जो है वो 5 गुना ये 15 हो जाएगा। 2 इंटू 15 पचे 75 जोड़ पचे 25 जोड़ 15 पचे 75। अब देखिए ये जो है वो 2 गुना 75 दूनी के 150 और 150 में 25 जोड़ेंगे तो 175 हो जाएगा। समझे, अब जो है वो इनको गुना कर लेंगे। 5 दूनी 10 के 0 हाथ से लेकर 7 दूनी 14 15 5 हाथ से लेकर 2 1 3 350 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो है वो इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो है वो इस क्वेश्चन में भी और इस क्वेश्चन में भी जो है वो लिखना चाहेंगे तो लिख दीजिएगा। अतः घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 640 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी हम लिख देंगे अतः घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ये 350 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो सारा क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम इसके अगले वीडियो में मिलते हैं, इसके जो है वो 2 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अपना जो है वो 5 जो है वो दोस्तों के बीच में इस वीडियो को जो है वो शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।